जय हिंद। समाजवादी साथियों, अखिलेश के गद्दार विधायक पहुंचे शिवपाल की शरण में माफी मांगने। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। वहीं पर अब उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और लगातार शिवपाल सिंह यादव जी जब से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के देहावसान के बाद, तब से समाजवादी पार्टी बेहतरीन शानदार उम्दा प्रदर्शन करके दिखाया है। मैनपुरी के लोकसभा का उपचुनाव रहा हो या घोसी का विधानसभा का उपचुनाव रहा हो या फिर मैनपुरी के बाद जो अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए 2024 में वो चुनाव रहे हो, शिवपाल सिंह यादव जी जब से समाजवादी पार्टी में आए हैं लगातार समाजवादी पार्टी बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और वहीं पर शिवपाल सिंह यादव जी के साथ में बैठकर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उसकी रणनीति बना रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में भी अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी की जो भूमिका है उस भूमिका को बनाया गया और शिवपाल सिंह यादव जी के मार्गदर्शन पे उनके सलाह मशवरे पर अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान किया है। तो लगातार शिवपाल सिंह यादव जी का जहां पर समाजवादी पार्टी में जो कद है वो लगातार बढ़ा हुआ है और लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव से पहले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने 3 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था। जहां पर उन्होंने 3 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था उसमें से 2 ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में जीत सके, एक प्रत्याशी राज्यसभा के चुनाव में चुनावी मैदान में हार गया। क्योंकि जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हारा है उसका कारण कोई और नहीं, उसके कारण थे समाजवादी पार्टी के ही अपने ही 8 विधायक जिन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें अपना वोट न देकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे राज्यसभा के चुनाव में उन्हें अपना वोट दिया। जहां पर उन्होंने अपना वोट दिया उसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के विरोध में जाकर उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी प्रचार प्रसार किया है और अब अखिलेश यादव जी इन गद्दार विधायकों की जो सदस्यता है उसे खत्म करवाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी से मुलाकात भी की गई है और मुलाकात करने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के जो 8 गद्दार विधायक हैं जिसमें से सबसे पहला जो नाम है वो है मनोज पांडे। मनोज पांडे ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है वहां से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और लगातार अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा और मुख्य सचेतक जैसा महत्वपूर्ण पद दिया, लेकिन इन्होंने गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे के जो प्रत्याशी थे राज्यसभा के चुनाव में उन्हें अपना वोट दिया। यही नहीं, इनके साथ में 7 से 8 गद्दार विधायक भी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अभय सिंह, राकेश पांडे, राकेश सिंह, पूजा पाल और वहीं पर गायत्री प्रजापति की जो पत्नी है महाराजी देवी जी, उनका नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। तो अब अखिलेश यादव जी इन 8 गद्दार विधायकों की जो सदस्यता है उसे खत्म कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और लगातार अब जो आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिवपाल सिंह यादव जी का जो एक महत्वपूर्ण पद रहा भी है, महत्वपूर्ण सम्मान भी रहा है और महत्वपूर्ण भूमिका भी समाजवादी पार्टी में रही है। क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ में भी शिवपाल सिंह यादव जी की जो रणनीति थी वही काम करती थी और शिवपाल सिंह यादव जी ने कई बार सरकारें बनाई हैं और कई बार सरकारों को गिराया भी है। तो समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ की बात करें तो शिवपाल सिंह यादव जी ही हैं और वर्तमान समय में भी उनकी जो स्थिति है काफ़ी शानदार है और उनकी जो बात है उसे आज तक समाजवादी पार्टी में कोई टाल नहीं सकता, जिस तरह से जो जानकारियां सामने आ रही हैं। तो अब शिवपाल सिंह यादव जी के साथ में पहुंचकर ये जो समाजवादी पार्टी के साथ में जो गद्दारी करने वाले जो विधायक हैं वो शिवपाल सिंह यादव जी के पास पहुंचे हुए हैं, इस तरह की जो खबरें आ रही हैं और लगातार वो जो अपनी जो
विधानसभा की जो सदस्यता है उसे बचाने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो समाजवादी पार्टी के जो गद्दार विधायक हैं, क्या इनकी जो विधायकी की जो सदस्यता है क्या वह रोक देनी चाहिए, या फिर इनकी जो सदस्यता है उसे खत्म करके इन्हें सबक सिखाना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।